हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो द ब्राइट फ्यूचर। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। सितारों में ऊर्जा के अक्षत स्रोत का कारण निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी से भी रिलेट करता है। इस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय, अतिरिक्त ऑक्सीजन। दोस्तों, जो सितारे होते हैं, जो हमारे स्टार्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी का जो कारण होता है वो होता है हमारा फ्यूज़न। फ्यूज़न में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होती है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। सो ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। निम्न में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? ऑप्शन है हमारे पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, पेपर। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर हम ज्वलन ताप की बात करें कि ज्वलन ताप क्या होता है, तो इसको हम इंग्लिश में इग्निशन टेम्परेचर भी कहते हैं। और ये किसी वस्तु को जलाने के लिए जो सबसे कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वही हमारा ज्वलन ताप होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में पेट्रोल है। पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। निम्न में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी में कूलिंग एजेंट की तरह प्रयोग किया जाता है? कूलिंग रिएक्टर्स की तरह प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन है हमारे यूरेनियम, ग्रेफाइट, जल, बोरॉन। दोस्तों, जो हमारे परमाणु भट्टियाँ होती हैं, जो एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उसमें हम जल का उपयोग करते हैं। इसमें भारी जल होना चाहिए, तो भारी जल हो या फिर जल हो तो जल का उपयोग करते हैं उसमें कूलिंग एजेंट की तरह। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। निम्न में से मानव निर्मित प्रथम उन्नत प्लास्टिक कौन सा है जो ऊष्मा का कुचालक है? मीन्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऑप्शन है हमारे टेफ्लॉन, पॉलीथीन, बेकेलाइट, नायलॉन। दोस्तों, ऑप्शन सी बेकेलाइट। बेकेलाइट एक ऐसा प्लास्टिक है जो हमारा ऊष्मा का कुचालक है और विद्युत का भी एक दुर्बल कुचालक है। सो बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, अगर बात करें कि प्लास्टिक का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया, तो दोस्तों प्लास्टिक का जो निर्माण है वो हमारे 1856 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर पैकीज। उन्होंने सर्वप्रथम प्लास्टिक का निर्माण किया था। चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है हमारे लवणीकरण, संयोजन, अनुमापन, किण्वन। दोस्तों, बात करें कि एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। सो ये किस प्रोसेस में बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन डी किण्वन। इसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एनारोबिक रिएक्शंस का उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें हम ऑक्सीजन का प्रयोग ना करें, वो एनारोबिक रेस्पिरेशंस कहलाती हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रयोग करके हम एथेनॉल डेवलप करते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अपने छठवें प्रश्न पर। निम्न में से कौन से अम्ल के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है? कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कब हमारी जो मांसपेशियां हैं उसमें ऐंठन या फिर दर्द कब होता है? ऑप्शन से हमारे एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड। दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, दौड़ते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशंस होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो सेल्स होती हैं उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारे बॉडी में क्या होता है कि ऐंठन उत्पन्न होती है। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अपने सातवें प्रश्न पर। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन से हमारा ज्वलन, संक्रमण, प्रकाश संश्लेषण, विलयन। दोस्तों, जो सौर ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बदलती है।
तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो इसमें जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों चीज़ें मिलके ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये प्रोडक्ट में देती हैं। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर ग्लूकोज के फॉर्मूले की बात करें तो होता है C6H12O6। चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं? ऑप्शन से हमारे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया को अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बात करें अगर इसके एग्जाम्पल की, तो आप C+O2 ले सकते हैं। वेरी कॉमन एग्जाम्पल है ये बनेगा हमारा CO2। देखिए आपका कार्बन प्लस O2 ये दोनों क्या हैं? दोनों रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट आपका CO2 बना। इसी प्रकार से आप H+O2 ले सकते हैं, H+O2, तो ये आपका बनेगा H2O। तो इसमें जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन से हमारे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक जो केमिकल नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए। इसका फॉर्मूले की बात करें तो Na2CO3.10H2O ये उसका ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ही हम लेते हैं कि उसके साथ जो वाटर लगा होता है उसको हम फॉर्मूले नहीं लिखते हैं। जब केमिकली लिखेंगे उसको तब हम .10H2O लिखते हैं, अदरवाइज हम इसको सोडियम कार्बोनेट ही बोलते हैं। अगर इसमें अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो जो सोडियम क्लोराइड होता है वो हमारा कॉमन साल्ट होता है विच वी यूज इन आवर किचन्स। बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक ये हाईली बेस होता है, एल्कलीन होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो आपने बेकिंग सोडा का नाम सुना होगा, तो ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल सही है, Na2CO3। चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज म्यूरिएटिक एसिड? ऑप्शन से हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, नाइट्रिक होता है HNO3, एसिटिक होता है CH3COOH, हाइड्रोक्लोरिक होता है HCl। दोस्तों जो म्यूरिएटिक एसिड होता है वो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही बोलते हैं। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक के कुछ और भी नाम होते हैं, जैसे कि एसिडम सैलेस, स्प्रिट सॉल्ट्स, ये इसकी कॉमन नाम है। तो कभी कभी जरूरी नहीं है कि आपको हाइड्रोक्लोरिक ही वहाँ पर दिया हो, पूछने के लिए बोल देगा इनमें से एसिडम सैलेस किस एसिड का नाम है, तो आप आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि स्प्रिट सॉल्ट्स इनमें से किस एसिड को कहा जाता है, तो इसका आंसर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा।